इस दंगे में मारे गए जो बेचारे हमारे बीच में नहीं हैं, उनके परिवार को पहले तो सबसे पहले उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है पंचायत की तरफ से। दूसरा, उनके परिवार को सरकार के से मांग की है कि 1 करोड़ रुपया दे और एक सरकारी नौकरी कि स्वयं जिसका नुकसान है उसको स्वयं वो अपने एफिडेविट में लिख करके दे और उसी को सरकार माने, उसको पूरी तरह 100 की 100% मुआवजा सरकार देने का काम करे। ये फैसला भी पंचायत। एक अतीक को मारा तो उसका मुसलमान के रहा था, अरे दूसरे को मारा। गत 31 जुलाई को नूह में हुई सामुदायिक हिंसा को लेकर रविवार को पलवल के पंडौरी गांव में हिंदू संगठनों द्वारा सर्वजातीय 52 पालों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें मृतकों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व परिजनों को एक सरकारी नौकरी, वहीं घायलों को 50,000 मुआवजा देने के अलावा हिंसा में हुई क्षति की पूर्ति की मांग रखी गई। इतना ही नहीं, पंचायत में फैसला हुआ कि इस हिंसा से संबंधित जो मुकदमा नूह दलित में विचाराधीन है उसकी सुनवाई किसी अन्य अदालत में। इतना ही नहीं, पंचायत के माध्यम से फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान के खिलाफ कर गिरफ्तार करने की भी मांग की गई। 52 पाल के प्रधान अरुण जेलदार की अध्यक्षता में हुई महापंचायत के फैसलों को भारतीय किसान यूनियन के महासचिव रतन सिंह सोरात ने बताया कि इस यात्रा में प्रदेश और देश के अन्य स्थानों से यात्रा में हिस्सा लेने के लिए लोग आए थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा निकाल रहे थे, परंतु उनके साथ हिंसा हो गई। इसीलिए अब उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही कि वो न्याय और सुनवाई के लिए मेवात आ सके, इसलिए अदालती कार्रवाई कहीं और होनी चाहिए। सर्वजातीय महापंचायत के माध्यम से हम सबकी मांग है कि मेवात को पूर्णतः गौ हत्या मुक्त बनाया जाए, क्योंकि जो भी दंगा या हिंसा हुई है वो सब गौ हत्या की वजह से है। आगामी 28 अगस्त को प्रस्तावित पुणे जल अभिषेक यात्रा पर अरुण जेलदार ने कहा कि हर वर्ष ये जल अभिषेक होता आ रहा है, जो अब की बार अधूरा रह गया, जो अवश्य पूरा होना चाहिए। इसीलिए सभी को मदद कर शिवजी का जल अभिषेक जो हर वर्ष सावन महीने में होता है करना चाहिए। मुस्लिमों को पंचायत में न बुलाने के सवाल पर प्रधान ने कहा कि आयोजक कमेटी ने पंचायत का आयोजन इसलिए किया था कि वो अपनी व्यथा बता सके कि उनके साथ क्या हुआ था, उसी के अनुरूप पंचायत में लोग बुलाए गए थे। आयोजकों ने पंचायत की मांगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उपद्रवियों से होनी चाहिए, साथ ही पूरे मामले की जांच NIA से करवाई जाए और पलवल नूह के हिंदुओं को हथियारों के लाइसेंस दिए जाए। पंचायत में मौजूद किसान नेता रतन सिंह सोरात ने कहा कि नूह के जिले के दर्जे को समाप्त किया जाए और RAF व HPA की टुकड़ी नूह में परमानेंट स्थापित की जाए। इस दौरान पलवल, सोना और गुरुग्राम में दर्ज हुए मुकदमों को जल्द रद्द किया जाए। इस महापंचायत में इनसे अलग भी कई अन्य निर्णय लिए गए। महापंचायत में पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने भी अपने विचार रखे और प्रशासन को जमकर कोसा, यहाँ तक कि हरियाणा के CM को बदलने की मांग तक कर डाली। बिंदुओं पे जो है सहमति बनी है पंचायत की, किस तरह के फैसले लिए गए? देखो, वैसे तो बहुत बड़ी पंचायत थी और पंचायत में अनेक प्रकार के लोगों ने अपने विचार किए और विचार दिए, और मैंने ये भी कहा कि ऐसे विचार भी आए जो पंचायत में नहीं बोलने चाहिए तो वे सब दिवाए, लेकिन वो सब जब अलग से कमेटी गई, उस कमेटी ने जो निर्णय लिया है वो सब सबकी मान हुआ है और किसी ने कोई गलत शब्द पंचायत में कहा उसको नकार दिया। तो इसलिए सबसे पहले हमने ये तय किया है कि जो इस दंगे में मारे गए जो बेचारे हमारे बीच में नहीं हैं, उनके परिवार को पहले तो सबसे पहले उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है पंचायत की तरफ से। दूसरा, उनके परिवार को सरकार के से मांग की है कि 1 करोड़ रुपया दे और एक सरकारी नौकरी दे। तीसरा, जो घायल है उनके लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की व्यवस्था की और जितना भी किसी का नुकसान हुआ है, चाहे वो दुकान फूकी है, चाहे किसी की गाड़ी टूटी है, फूकी गई है, उन सब का नुकसान उसका आकलन करके, और उसमें एक चीज और जुड़ी है कि स्वयं जिसका नुकसान है उसको स्वयं वो अपने एफिडेविट में लिख करके दे और उसी को सरकार माने, उसको पूरी तरह 100 की 100% मुआवजा सरकार देने का काम करे। ये फैसला भी पंचायत में। यात्रा अब तब दोबारा निकलेगी और अगर निकलती है
तो सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम आप लोग चाहते हैं कि पहले जैसी स्थिति में? देखिए, जो धार्मिक संगठन है जिन्होंने पहले यात्रा निकाली थी, वो एक संगठन है, तो वो उन संगठनों ने पंचायत के सामने अपनी बात पेश की है कि भाई हमारी यात्रा अधूरी है, हम पंचायत के सामने निवेदन करते हैं, हमारी यात्रा का समर्थन मिलना चाहिए, हमारी यात्रा पूरी होनी चाहिए। तो उनके निवेदन को पंचायत ने मान लिया कि भाई तुम अपनी पंचायत निकालो। उन्होंने 28 तारीख तय की है, तो पंचायत ने मान लिया 28 तारीख करो, और ये किसी का कोई बंधन नहीं है। जो कोई जाना चाहे वो स्वतंत्र है, जो ना जाना चाहे वो भी स्वतंत्र है। तो इसलिए जो सुरक्षा की गारंटी है वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को आज तारीख, आप इतना दिन बकाया है, तो 28 तारीख को उन्होंने घोषणा की है, सरकार की जिम्मेदारी है। मामलों को आप बाहर स्थानांतरित करने की मांग भी कर रहे हैं, जो केस है उनकी सुनवाई बाहर हो। हाँ, मामले यस, की दूसरी मुकदमे की ये भी तय किया है कि मुकदमा बजाय यहाँ के एक तो NIA करे, ताकि सबकी साजिश का पर्दाफाश हो जाए, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ता है नूह, इस तमाम केस जो यहाँ से संबंधित हैं उन सबको नूह की अदालत से बाहर उनकी सुनवाई हो, ये भी पंचायत का। एक रोहिंग्याओं को लेके भी बयान नहीं, ये उसमें ये हुआ है कि जो कोई भी देश का बाहर का है, चाहे वो रोहिंग्या है, चाहे वो बांग्लादेश के, चाहे दूसरे, उन सबको जो है निगरानी की जाए और उनको यहाँ से बसाने से रोकना चाहिए। हेट स्पीच को लेके सुप्रीम कोर्ट भी काफी अच्छा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का भी आया है, हुई है पंचायत। हमारा एक निर्णय ये भी है कि देखिए, जब जनता की मांग होती है तो जिले बनाए जाते हैं, तहसील बनाए जाते हैं, और जब जनता इनकार करती है तो तोड़ देना चाहिए। जनता की मांग के अनुसार जिले बना दिए गए। आज जनता मांग कर रही है कि जिले को तोड़ दिया जाए, तो पंचायत ने फैसला कर दिया इसके हेडक्वार्टर को तोड़ दिया जाए जिले, और उसके अनुसार उसको डिवाइड कर दिया जाए। तो ये पंचायत का फैसला है, पंचायत ने सरकार से मांग की है। अगर सरकार की तरफ से परमिशन नहीं हुई, जैसा कि आप लोगों ने मांग रखी है, यात्रा की परमिशन नहीं हो पाती है, तो उसके बाद वो जो हमारे संगठन हैं, जो अपने धार्मिक संगठन हैं, जिन्होंने पहले यात्रा निकाली, ये काम उनको करना चाहिए। उन्हें सरकार से बाकायदा अपना लिखित में परमिशन ले, जैसे आज पंचायत हुई है, पंचायत की रात परमिशन 9 बजे जाकर के हुई। हमने कहा अगर परमिशन होगी तो आएंगे, नहीं आएंगे। परमिशन मिली आज, तो आज पंचायत हुई। परमिशन लेना, अप्लाई करना, वो उनका काम है। परमिशन देना सरकार के हाथ, और ये सरकार की परीक्षा भी हो जाएगी कि सरकार कितनी इनके सहानुभूति रखती है या सरकार दिखाती है। ये फैसला भी 28 से पहले हो जाएगा। यानी गेंद अभी भी सरकार के पास। बिल्कुल, सरकार के पाले में गेंद गिर दी हमने सारी पंचायत। देखिए, पंचायत के पास कोई संवैधानिक पावर शक्तियां नहीं होती। पंचायत तो जनमत का एक दबाव होता है, और उसके बाद जो निर्णय होते हैं वो सरकार को करने होते हैं। तो सारी चीज हमने सरकार के पाले में डाली है, सारी सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक। आपको बता दें कि 31 जुलाई को नूह में उस समय सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई जब कुछ हिंदू संगठनों द्वारा जलाभिषेक यात्रा निकल रही थी। तभी दो समुदाय में आपसी हिंसा हो गई, जिसकी चिंगारी न केवल मेवात बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों तक भी गई, जिसमें जहां करीब 1 दर्जन लोगों की जानें गईं, तो वहीं संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।